हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन है और आज मैं एक नई स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रेड ओवरसोल्ड लेवल ऑफ इंडेक्स निफ्टी ऑब्लिक बैंक निफ्टी। मोस्टली ये जो स्ट्रैटेजी है ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कॉल बाय कर सकते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी का, और आप 2 या 3 दिन मैक्सिमम रुक के आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आज वीडियो डालने की यही थी क्योंकि कल 17 अगस्त है और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपका जो RSI का लेवल है वो 30 पे आ गया है, 30 के नीचे आ गया है और वो भी आज आ गया है। इसका मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करने का आज का जो कल का जो टाइम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और कल थर्सडे भी है, अगर थर्सडे है और अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अगले 3 दिन में मिल सकता है। तो हम देखेंगे इसके रूल्स क्या क्या है। ये स्ट्रैटेजी है, ये कम्प्लीटली ओनली बाइंग की है। इसका मतलब आप इसमें ओनली बाइंग ही कर सकते हैं, आपको इसमें ओनली बाइंग ही करना है। ओके, ये जो है स्ट्रैटेजी है मोस्टली हम ट्रेड करेंगे ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही। ओके, इसके बाद इसमें हम इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं 200 EMA का और RSI का। जो RSI का जो सेटिंग होगा वो 10th लेंथ पे हमको एडजस्ट करना होगा। वो किस प्रकार से करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद ये जो ट्रेड है ये हम तो जब भी हमारा RSI जो है वो 30 के नीचे जाएगा तभी हमको आइदर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। इसका जो प्रोबेबिलिटी है ये 85 to 90% ये सक्सेसफुल हो जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी है। बट ये कभी कभी फेल भी हो जाती है, 15 to 10% इसकी प्रोबेबिलिटी डाउन साइड भी मूव करने की है, तो इसमें उतना रिस्क भी है। ओके, इसके बाद इसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपको 400 to 800 पॉइंट्स का मूव मिलेगा, निफ्टी में 200 to 300 पॉइंट्स का भी मूव मिल सकता है अपसाइड। ओके, इसके बाद ये जो ट्रेड है हमको जो है 3 डेज या अपने टारगेट तक ही रुकना है। ओके, इसमें जो एंट्री हमको लेना है ये लेना है नदारिया वैटसन एनवलप 5 EMA और RSI का जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमको एंट्री लेना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये निफ्टी में 100 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में नियर अबाउट 200 पॉइंट का रहेगा। ओके, और इसको हमको कैरी करना है डिलीवरी के लिए नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 3 डेज और अपना टारगेट जब तक आता है तब तक। यानी अगर आपको 1 दिन में ही टारगेट मिल गया, 2 दिन में मिल गया तो आप टारगेट लेके बाहर निकल जाओ। अगर आपको टारगेट नहीं मिला है तो आपको मैक्सिमम रुकना है 3 डेज के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी किस प्रकार से काम कर सकती है और इसका सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम चार्ट पे जाएंगे बैंक निफ्टी के। देखिए, मैं बैंक निफ्टी को क्यों चूज़ किया हूँ, इसके पीछे का मकसद भी यही था क्योंकि बैंक निफ्टी अभी उसी लेवल पे है जहाँ पे हमको ये लेवल आना चाहिए था। ओके, जैसे कि आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। इस स्ट्रैटेजी में क्या है कि आपका जो इंडेक्स है वो कभी भी 200 EMA के ऊपर रहना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो आप इंडिकेटर कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे RSI सेलेक्ट करना है। आपको RSI इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है। ओके, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो EMA ऐड करना है। ओके, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी मैंने ऐड किया है। अब इसका मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें लेंथ आपका रहेगा 200 डेज का, ये क्लोज रहेगा और ये मेथड है EMA का ही रहेगा और लेंथ रहेगा 20, ये वाला नीचे का। ओके, स्मूदनिंग लेवल, बट ये जो लेंथ है ये 200 ही होना चाहिए कंपलसरी। ओके, ये स्टाइल जो है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, कलर आपको जो पसंद है वो रख सकते हैं, बस इतना ही इसमें सेटिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग आता है वो RSI में है। RSI में आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट में आपको लेंथ कंपलसरी ये रखना पड़ेगा 10, ये क्लोजिंग लेवल पे, और SMA रखना है 10 लेवल का। ओके, और ये आपको सेटिंग पूरा रखना पड़ेगा।
स्टाइल जो है इसमें आपको जो अपर बैंड है RSI का वो 70 रखना है, जो मिडिल बैंड है वो 40 रखना है और लोअर बैंड है 30 रखना है। ये आप एक बार सेटिंग कर देते हो ना, उसके बाद आपको चार्ट पे जाना है। अभी आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी आपको देख रहा है कि ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10-15 डेज से जो बैंक निफ्टी है ये कंटिन्यूसली गिरा है। ये ऑलमोस्ट अगर आप इस लेवल से नीचे तक देखोगे तो ये यहाँ तक 2500 पॉइंट्स गिरा है। ओके, और जब कोई भी इंडाइसेस गिरता है तब उसका RSI भी गिरते गिरते नीचे जाता है। और मैं ये ट्रेड क्यों लेना चाहता हूँ अगले कल, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे कि ये ओवर सोल्ड है इंडेक्स, बट अगर आप यही निफ्टी में देखोगे तो आपको अभी भी वो ओवर सोल्ड में नहीं दिखेगा। ये देखो, ये अभी भी इसका लेवल चल रहा है 44 का, इसका मतलब इसको 30 में आने में इसका देर है, बहुत सारा इसको टाइम लगेगा नीचे आने में। ओके, तो इसके लिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहता हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि वो इंडेक्स कंपलसरी 200 EMA के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, और तभी आप इसका ट्रेड ले सकते हैं। ओके, जैसे इसके लिए मैं आपको एक ट्रेड सजेस्ट करता हूँ। आपको क्या करना है, अभी कल 17 अगस्त है और थर्सडे है, मीन्स गुरुवार है, तो उस दिन एक्सपायरी है। तो आप अगर उसी एक्सपायरी का ले लोगे तो वहाँ पे उस एक्सपायरी का लॉस भी हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक नहीं दिया तो। ओके, और जनरली नहीं देता है थर्सडे को, मुझे नहीं लगता कि बाउंस बैक देगा, वो एटलीस्ट उसी लेवल पे रहेगा या नीचे भी क्लोज हो सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी यानी 24 अगस्त का आपको 43,900 का जो कॉल है उसका कीमत चल रहा है 342। तो आपको अगर ये चार्ट आप देख रहे हो, अगर मानो कल और नीचे गिर जाता है ना तो ये आपको 250 पे भी मिलेगा। ओके, और अगर आपका लक अच्छा है और आज कल भी मार्केट 100-150 पॉइंट भी नीचे क्लोज हुआ तो आपको ये वाला जो कॉल है ये आपको अगर 200 में मिला तो आपको क्या करना है, 250 पे एक लॉट, 200 पे एक लॉट, 180 पे एक लॉट, अगर और नीचे गया तो 150 पे एक लॉट। ऐसा आपको कम से कम 120 क्वांटिटी लेना है कल के लिए। ओके, कल क्लोजिंग तक। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 200 का भी एवरेज आ जाता है 200 का, तो आपने 120 क्वांटिटी अगर ले ली तो आपने नियर अबाउट इन्वेस्ट कितना किया, 24,000। ओके, यानी आपने इस कॉल में 24,000 इन्वेस्ट किया है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपीज़ का। अगर आपको 200 रुपीज़ का एवरेज प्राइस है तो आपको 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है। बट अगर यहाँ से बैंक निफ्टी पुल बैक करता है और अगर यही बैंक निफ्टी 44,500 तक भी जाता है अगले 3 दिन में, क्योंकि आज कल एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायरी के बाद इमीडिएटली मूव आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ओवर सोल्ड एरिया में है निफ्टी और बाउंस बैक करेगा। और अगर ये 44,200 44,500 तक अगर गया तो ये आपका जो कॉल है 200 का एवरेज का, ये आपको मिनिमम 500 तक आप सेल कर सकते हो। इसका मतलब आपको 200 और 500 यानी 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। 300 इंटू 120 तो नियर अबाउट आपको 36,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें लॉस कितना है, 100 रुपीज़ का, यानी 12,000 रुपये का लॉस आपको होगा। अगर हुआ तो वो भी 3 दिन आपको रुकना है। ओके, याद रखना, अगर आप ये भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको एकदम सेफ स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अगले वीक का जो पुट है 43,800 का जो 245 में मिल रहा है, ओके, अभी तो ये सेल करना है, यानी आपको पुट सेल करना है ताकि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाए तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें भी फ़ायदा हो सके। तो आपको ये जो पुट है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बेचना पड़ेगा। अगर आपको ये 300 में मिल जाता है या 350 में भी सेल करने को मिलता है
तो आप एटलीस्ट 4 लॉट या मिनिमम कितना क्वांटिटी 90 क्वांटिटी भी बेच सकते हैं, जिसका अगर आप 90 क्वांटिटी भी बेचेंगे और आपका एवरेज प्राइस भी 250 का होगा तो आपको 22,000 का प्रीमियम मिलेगा एट द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे एक अगर बाउंस बैक आ गया 200-500 पॉइंट का तो भी इमीडिएटली ये प्रीमियम जीरो होने वाले हैं अगले वीक में। तो आप ये स्ट्रैटेजी या ये कॉल या पुट इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी ये बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से बैक टेस्ट हुई है। इसके पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, और ये जो है ये है 21 सितंबर 2022 का डेली का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट डे जो है मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, अब ट्रेंड में निफ्टी था और गिरना स्टार्ट हो गया। और RSI अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी नीचे नीचे आ रहा है। जैसे ये RSI ये 30 लेवल के नीचे आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यूस गिर रहा है, डेली गिर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस कैंडल में RSI आ गया यहाँ पे 27, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 27 पे आ गया, और ये कंटिन्यूसली मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा था। और जैसे ही ये कैंडल बना तो ये कैंडल था वेंसडे का, तो इसके बाद ये जो है ये 30 के नीचे आ गया। इसके बाद हमको देखना है कि नेक्स्ट डे जो था वो था थर्सडे। अभी जनरली देखो थर्सडे को क्या होता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी रहती है, तो उस सीरीज़ में जिन लोगों ने इसको गिराया है वो ट्राई करेंगे कि इस पूरी सीरीज़ में इसको डाउन साइड ही क्लोज करने का। ओके, अगर ये ऐसा ही क्लोज कर देते हैं तो इनको इस सीरीज़ में मैक्सिमम फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर थर्सडे को ये डाउन ही क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये नेक्स्ट डे ये ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी वीक चालू हो जाता है और चांसेस आर वेरी हाई दैट नेक्स्ट डे मार्केट विल बी गैप अप और इट विल क्लोज अबाउ दी। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपने ये ट्रेड कल या परसों एग्जीक्यूट कर लिया, यानी कॉल के साइड पे ही आपको प्रॉफिट होगा, अगर हो गया तो आप इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना। और ये स्ट्रैटेजी मोस्टली साल में या एक साल में 3 या 4 बार आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इसमें टारगेट बहुत अच्छा खासा बड़े वाले मिल जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे टारगेट मिल जाते हैं तो अच्छा है। तो देखेंगे अगले वीडियो में क्या होता है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलो मिलते हैं। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.